दोस्तों शिवखोड़ी जाने के लिए हमारी बस ये है और इस बस के द्वारा ही हम शिवखोड़ी पहुंचेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारे ड्राइवर बैठ गए हैं। अब कुछ श्रद्धालु रह गए थे, उनको भी हमने श्रद्धालु आ गए हैं। बस हमारी चालू है, बिल्कुल रेडी है। जय माता की दोस्तों। कटरा से थोड़ी सी दूरी ही चलने के बाद लगभग 20 किलोमीटर चलने के बाद एक नया तीर्थ स्थल आता है जिसको हम मंदिर कह सकते हैं। ये मंदिर है नौ देवी का। ये है यहाँ पे नौ देवी का मंदिर। चलिए हम नौ देवी के मंदिर में अंदर जाके मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। ये नौ देवी मंदिर के बाहर कुछ प्रसाद की कुछ इस तरीके की दुकान लगी हुई हैं जिनसे आप प्रसाद लेके और इस रास्ते से आप नीचे उतर सकते हैं। चलिए हम भी नीचे उतरते हैं। जय माता की दोस्तों। कटरा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे ही नौ देवी का मंदिर आ जाता है जो कि शिवखोड़ी के रास्ते में ही पड़ता है। और देखिए मैं जैसे कि सीढ़ी से उतरता हुआ जा रहा हूँ। ये सीधा लगभग मेरे अंदाजे से 40 से 50 सीढ़ी होंगी जो कि आपको नौ देवी के मंदिर में पहुँचा देंगी। नौ देवी का यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे एक छोटी सी गुफा है। गुफा के अंदर विराजमान है माता नौ देवी मंदिर। नौ देवी ये आपको जो है कटरा से जब हम शिवखोड़ी जाते हैं रास्ते में ही पड़ता है। और बस वालों ने 10 मिनट से 15 मिनट का टाइम दिया है कि जाइए आप दर्शन करिए आइए। आप भी आएंगे तो यहाँ ज़रूर आप दर्शन करके जाएँ। एक छोटी सी गुफा है। अभी मैं पहली बार जा रहा हूँ तो मैं आपको भी दर्शन कराऊँगा और खुद भी करूँगा। ये नौ देवी का मंदिर है। आप देख पा रहे होंगे सामने
तो दोस्तों यह है शिव जी की गुफा है। यहाँ पे हनुमान जी भी विराजमान है और ये जो मंदिर है यही 9 देवी का मंदिर है। यहीं पे एक छोटी सी गुफा है जिसमें 9 देवी पिंडी के रूप में विराजमान है। ये आरती का समय ये है यहाँ का। कटरा से 40 किलोमीटर की दूरी पे एक दूसरा पड़ाव आया है खाने पीने के लिए हमारा। तो हमें इस होटल में रोका गया है। ये ढाबा है, एक ढाबे में रुके हैं। चाय पानी नाश्ता किसी ने करना हो तो यहाँ रोका है हमने। तो कुछ श्रद्धालु उतरे हैं चाय पानी नाश्ता करने के लिए। रास्ता भी ठीक नहीं है, रास्ता बहुत ही ख़राब है। अधिकतर बसें यहीं रुकती हैं, एक बस और आके रुकी है। चलिए हम भी कुछ चाय नाश्ता कर लेते हैं, फिर आगे शिव खोड़ी मिलते हैं। कटरा से चल के हम शिव खोड़ी आ चुके हैं और यहाँ पे हमें पूरा करेक्ट 3 घंटे लगे हैं हमें पहुँचने में, जिसकी दूरी 85 किलोमीटर थी। ये आप देख पा रहे हैं पहले से बहुत चेंज हो चुका है। और बस ने हमें जहाँ पे उतारा था वहाँ से एक छोटा सा मिनी टेम्पो है जो 20-20 रुपये में हमें यहाँ तक पहुँचा रहा था लगभग। फ़िलहाल हम लोग शिव खोड़ी के इस छोटे से गांव में हैं। यहाँ से काफ़ी अच्छा बसावट हो गई है, पहले कुछ भी नहीं था। मैं फ़र्स्ट टाइम आया था आज से 20-25 साल पहले, लेकिन अब बहुत अच्छा हो चुका है यहाँ पे। वैसे हमारी यात्रा अभी से चालू नहीं हुई है। यात्रा हमारी चालू होगी, कोई दर्शनीय गेट है एक यहाँ पे भी, जैसे हमारे वैष्णो देवी में दर्शनीय गेट है, एक यहाँ पे भी दर्शनीय गेट है। ये वहाँ से हमारी यात्रा चालू होगी। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये यात्रा पर्ची कार्ड है। पहले जो मैंने आपको अभी रास्ते में बताया कि जैसे वैष्णो देवी में यात्रा पर्ची बनती है वैसे यहाँ पे भी यात्रा पर्ची बनती है। ये देखिए यात्रा पर्ची, आप वैसे पहले आएँ तो सबसे पहले यात्रा पर्ची बनवाएं, उसके बाद यात्रा चालू करें। ये प्रवेश द्वार है। यात्रा पर्ची लेने के बाद आप यहाँ पे आएँ और प्रवेश द्वार में आप एंटर करें। ये प्रवेश द्वार है। अब जो हमारी यात्रा चालू हुई है वो यहाँ से चालू हुई है। यहाँ से 3.5 किलोमीटर की यात्रा है। सुविधा की कोई कमी नहीं है, होटल सारे हैं, खाने पीने की और रहने की व्यवस्था हो चुकी है यहाँ पे। अगर जो श्रद्धालु यहाँ पे रात को रुकना चाहे तो रुक भी सकता है। थोड़ी दूर पे हमें एक पुल मिला। ये एक नदी बनी हुई है, नदी के ऊपर ही पुल बना हुआ है। ये देखिए पानी अच्छा खासा, मछली भी है इसके अंदर। ये शटल भी बहुत अच्छे बन गए हैं। ये देखिए अगर बारिश है तो आप आराम से यहाँ रुक भी सकते हैं। घोड़ा कितने रुपये का है? 100 रुपये। 500 आना और जाना। कितना किलोमीटर पड़ता है? 7 किलोमीटर अप डाउन। 7 किलोमीटर। ये जैसे भैया ने बताया अभी मेरे को 7 किलोमीटर आना जाना है, यानी कि मैंने 3.5 किलोमीटर वन साइड बताया था, एक साइड से बताया था।
का जो ट्रैक है वो शुरू के 2 किलोमीटर के आसपास तो अच्छा है, प्लेन है, प्लेन का नहीं कह सकते लेकिन हाँ ठीक है। और लास्ट का जो 1-1.5 किलोमीटर बचता है वो जिग जैग जैसा है, एक रास्ता है जैसे हम वैष्णो देवी में चढ़ाई करके जाते हैं ना कि एक तरफ से जाते हैं दूसरी तरफ से फिर वहीं आ जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं फिर आ जाते हैं, उस तरीके का रास्ता है वो थोड़ा कठिन है। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एक नदी पे एक पुल और मिला और देखिए नीचे श्रद्धालु कुछ फ़ोटो खींचते हुए और इस नदी के जो पत्थर है पत्थरों में खड़े होके पानी का व्यू लेते हुए एंजॉय कर रहे हैं। बीच रास्ते में भी आपको इस तरीके से प्रसाद की काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएंगी। आपको रास्ते में ऐसे छोटे छोटे मंदिर काफ़ी सारे मिल जाएंगे। दोस्तों 14 किलोमीटर की यात्रा जो है वैष्णो देवी की मैं करने के बाद मेरी थोड़ी आवाज़ भी हल्की आ रही होगी, लेकिन 14 किलोमीटर जाना और 14 किलोमीटर आना 28 किलोमीटर की यात्रा कठिन होती है, लेकिन फिर भी माता रानी का नाम लेके मैंने यात्रा पूरी की है। सोने को बहुत कम मिला है, थकावट काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि आप महसूस कर रहे होंगे मेरी सांसें भी फूलने लगी हैं क्योंकि ये भी 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई काफ़ी कठिन है। मैं तो एक ही बात बोलूँगा सभी श्रद्धालुओं को कि जो भी माता रानी के दरबार पे आते हैं और वो शिव खौड़ी एक बार ज़रूर आएँ। शिव खौड़ी का ट्रैक काफ़ी अच्छा सुकून से भरा है, आपको किसी बात की दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी बहुत तो परेशानी होती है, अगर भगवान के दरबार पे थोड़ी सी कठिनाई ना हो तो फिर यात्रा किस काम की। आप जब कभी भी माँ वैष्णो देवी के धाम पे आए तो शिव खौड़ी का ट्रैक के लिए एक दिन निकाल के ज़रूर आएँ। बहुत अच्छा ट्रैक है, सुविधाएं अब काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी हैं। जैसा आप मानो वैष्णो देवी में ट्रैक कर रहे हो, यानी कि यात्रा कर रहे हो, चढ़ाई कर रहे हो, वैसे ही यहाँ की भी यात्रा या ट्रैक कह सकते हैं, सेम टू सेम वही है। अब हमारी यात्रा मात्र 1 किलोमीटर की रह गई है और धीमे धीमे हम अपने पड़ाव की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जय बाबा की। नज़ारे बहुत ही अच्छे हैं, जहाँ तक नज़र जा रही है पहाड़ काफ़ी अच्छे खूबसूरत हैं। देखिए ट्रैक भी बहुत अच्छा है जैसे आप देख पा रहे होंगे।
बहुत सुंदर ट्रैक है। पहले सुविधाएं इतनी नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस समय पे सुविधाओं का पूरा इंतजाम किया गया है। मेरी सांस फूल रही होगी, आवाज़ भी हल्की हो रही होगी, लेकिन हमने एक दिन के लिए शिव खोड़ी के ट्रैक के लिए हमने एक दिन निकाला और यहाँ पे बाबा के दर्शन करने के लिए आ गए। एक किलोमीटर के आसपास रह गया है, यानी कि मैंने कहा था कि जो 1 किलोमीटर रह जाएगा ट्रैक का वो जिग जैग के तरह का होगा, जैसे वैष्णो देवी में जिग जैग होता है, सेम टू सेम वही मिलेगा। बोल शंकर भगवान की, बम 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 बम। जय भोले की। दोस्तों 3.5 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद हम लोग बाबा के दरबार पर आ गए हैं। देखिए आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये वही प्राचीन गुफा है जो भक्त लोग इसके अंदर जाके बाबा के दर्शन करने आते हैं। दोस्तों 3.5 किलोमीटर आना और 3.5 किलोमीटर जाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी लोग भक्त जय बाबा की जयकारे लेते हुए यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ की एक जानकारी आपको दे देता हूँ कि इस गुफा का रहस्य क्या है। तो दोस्तों शिव जी की एक बहुत पुरानी कहानी है कि जिसमें भस्मासुर नाम का एक दानव हुआ करता था, जिसने बहुत ही कठिन उनकी भक्ति करके भोले बाबा से एक वरदान प्राप्त किया। उस वरदान के अंदर उन्होंने भस्म होने का एक वरदान मांगा और भोले बाबा तो हमारे भोले बाबा हैं ही हैं, तो उन्होंने उसको बिना कुछ सोचे समझे ये वरदान दे दिया। अब वरदान देने के बाद वो दानव जो है वो राक्षस बाबा के पीछे ही पड़ गया उनको भस्म करने के लिए। तो बाबा ने अपना वरदान वापस तो ले नहीं सकते थे, लेकिन क्या है कि उससे पीछा छुड़ाने के लिए बाबा ने अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई, जो यही गुफा है वो, और वो अपने पूरे परिवार के साथ में यहाँ पे विराजमान हो गए, यानी छुपक गए। अब वहाँ छुपकने के बाद अब इस भस्मासुर से पीछा छुड़ाना था, क्योंकि वो तो भोले बाबा के पीछे पड़ गया था। लेकिन तो विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया था, और मोहिनी का रूप धारण करने के बाद उस दानव के सामने उसको मोहित किया। मोहित करने के बाद उसके सामने नृत्य किया। नृत्य करने के बाद वो उसमें बहुत प्रसन्न हुआ, तो उसने भी बोला कि मोहिनी मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तो मोहिनी ने कहा कि मैं जैसा करूँ वैसे ही करते रहना। मोहिनी ने नृत्य करते 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 अपना हाथ अपने सर पे रख लिया, तो उस दानव ने भी अपना हाथ अपने सर पे रख लिया था, और इसी कारण वो वहाँ भस्म हो गया। तो इस तरीके से उससे पीछा छूटा था हमारे भोले बाबा का। तो अब मैं दूसरी बात बताता हूँ कि इस गुफा का जानकारी कैसे मिली। तो ये जो गुफा है हमारी, ये एक यहाँ पे गडरिया हुआ करता था, जो अपनी बकरियाँ चराने के लिए नीचे जो एक शिव खोड़ी है, जो यहाँ का नाम है शिव खोड़ी, वो पहले शिव खोड़ी नहीं खोड़ी हुआ करता था। तो खोड़ी में गाँव में रहता था वो गडरिया, बकरियों को चराने के लिए यहाँ पे आया करता था। तो उसी ने इसका बाहर से रूप देखा, तो अंदर घुसने के बाद वहाँ साक्षात पिंडी रूप में शिव जी को वहाँ पे देखा और उनके पूरे परिवार को वहाँ देखा। तो इस तरीके से इसका पता लगा, और यही उसने यहाँ के प्रशासन को बताया, जो कि आज हमारे सामने शिव खोड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पर श्रद्धालु शिव जी के दर्शन करने के लिए पिंडी रूप में आते हैं। देखिए,
और एक बात और बता दूं कि पहले एक ही गुफा हुआ करती थी, वो ये वाली, लेकिन अब क्या है कि जैसे ही यहाँ रस बढ़ गया है तो दूसरी गुफा भी यहाँ एक बना दी गई है। जैसे वैष्णो देवी में 2 गुफाएं हैं, एक तीसरी आपकी नेचुरल गुफा है, बाकी 2 एक बनाई गई 2 गुफाएं। तो वही गुफाएं यहाँ पे एक बना दी गई है जिससे रस ना बढ़े और आराम से श्रद्धालु आया और बाबा के अंदर जाके बाबा के दर्शन कर लिया करें। ये देख पा रहे होंगे आप सामने, ये जो गुफा है ये वही पुरानी गुफा है जिसके अंदर बहुत ही कठिनाई से यात्री अंदर जा पाते हैं और एक एक ही जा पाता है। अब उसके लिए जिस तरह से भीड़ बढ़ती जा रही है तो प्रशासन ने एक गुफा बनाई है और वो गुफा का जो गेट है वो यहाँ से है। आप यहाँ से जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। बहुत आसानी से आप बाबा के दर्शन अंदर गुफा के अंदर कर सकते हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे। बाहर पहाड़ों का नज़ारा भी बहुत सुंदर है, क्योंकि भोले बाबा की जगह है तो सुंदर तो होगी। चलिए दोस्तों, अब मैं भी बाबा के दर्शन करने के लिए अंदर जाता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों, ये मेरा ब्लॉग था शिव खोड़ी का, जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी मैं दे चुका हूं। और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो श्रद्धालु वैष्णो देवी आते हैं तो एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम लेके शिव खोड़ी जरूर आएँ। बहुत ही सुंदर गुफा है और बहुत ही अच्छा ट्रैक है, और आप जब यहाँ आएंगे तो साक्षात भोले बाबा को विराजमान देखेंगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और उनका आशीर्वाद लेना जरूर प्राप्त करें। चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। जय बाबा की। जो आप पोर्शन देख रहे हुए, यही है बाबा का निवास स्थान। ये देख पा रहे होंगे आप, यहाँ के पुजारी हैं इसमें गुफा के।